भाइयों, हम नफ़रत बोएंगे तो नफ़रतें उपजेंगी, फिर नफ़रतें सींची जाएंगी, नफ़रतें काटी जाएंगी। नफ़रत काटी गई तो नफ़रती घरों में लाई जाएगी, और नफ़रत घरों में आ गई तो वही नफ़रत पकाई जाएगी। नफ़रत पकाई गई तो नफ़रती परोसी जाएगी। नफ़रत परोसी गई तो वही खून में भी घुलेगी, और अगर नफ़रत खून में घुल गई तो वही नफ़रत हमें एक दूसरे का खून का प्यासा बना देगी। और जिस दिन हमने यह बुरा दिन देखा, वह दिन हमारे मानव समाज के लिए, हमारे आधुनिक और सभ्य समाज के लिए एक आदमखोर दिन होगा। नफ़रतों की बातें करेंगे तो नफ़रत ही सुनाई देगी। हम नफ़रतें लिखेंगे तो नफ़रत ही पढ़ाई जाएगी, और नफ़रत पढ़ी गई तो नफ़रत ही याद रखी जाएगी। हम नफ़रत की चित्रकारी करेंगे तो नफ़रत की ही तालियां बजेंगी। हमने नफ़रतों के रंग भरे तो हर किसी की नज़रों में नफ़रत ही चमकेगी। नफ़रतों के हमने फूल उगाए तो नफ़रतों की खुशबू आएगी। आखिर में नफ़रतों के बाज़ार में नफ़रत ही नफ़रतें बिचेंगी, नफ़रतें ही नफ़रतें खरीदी जाएंगी, और नफ़रतों के ढेर लगे मिलेंगे। हम कितने भी बचकर निकलें, पर नफ़रतों के कीचड़ से हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। जब चारों तरफ सिर्फ नफ़रतें होंगी तो आप चैन की सांस कहाँ ले पाओगे? किस तरह आप एक दूसरे के साथ बैठकर मुस्कुरा पाओगे? क्या आपने कभी अंदाज़ा लगाया है कि रास्ते चलते कोई आपकी कभी मदद कर पाएगा? आपका छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, उसकी साइकिल की चैन फंस जाती है, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नफ़रतों के माहौल में उस बच्चे की कोई मदद करेगा? आपकी बच्ची, आपकी छोटी बहन स्टेशनरी की दुकान से पेंसिल खरीदने जाती है, कॉपी खरीदने जाती है, तो क्या आप नफ़रत के उस मोहल्ले से उम्मीद कर सकोगे कि वह सुरक्षित घर लौट सकेगी? आपकी बहन, आपकी पत्नी जितनी देर घर से बाहर रहेंगे, इतनी देर क्या आप सुकून की सांस ले पाओगे या चैन से बैठ पाओगे? आपको सोचना होगा मेरे भाइयों। क्या आप ऐसे शहर में रहना पसंद करोगे जिस शहर में नफ़रतों की वजह से आए दिन बलात्कार होते हैं, लड़कियों को रास्ते चलते उठा लिया जाता हो, रातों रात बेटियों को जला दिया जाता हो, रेप की शिकायत करने वाली लड़की के परिवार को मार दिया जाता हो, ऊंची आवाज़ करने वाले बच्चों को गला दबाकर मार दिया जाता हो, और उनकी लाशें भी आप तक नहीं पहुंचे? ऐसे शहर में रहना चाहेंगे आप? नहीं ना दोस्तों। जब आप ऐसे शहर में नहीं रह सकते तो क्या ऐसे देश में रह सकते हो? नहीं रह पाएंगे, और नफ़रत भरे इस देश में रहने की कल्पना भी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। अभी गहराई से सोचिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ सिर्फ आपको दुश्मनी नज़र आएंगे, तो क्या आपके घर वाले उम्मीद कर पाएंगे कि आप शाम को ज़िंदा लौटेंगे? या ज़िंदा आ भी गए तो क्या उन्हें भरोसा होगा कि आप पूरे लौटेंगे? कपड़े फटे, माथे पर खून के निशान नहीं होंगे, नहीं रह पाएंगे आप दोस्तों। जिस देश में चारों तरफ नफ़रतें फैली हों, उस देश में आप सुरक्षित घर लौट कर आ जाएं, ऐसी उम्मीद करना दिन में सपने देखना जैसा होगा। इसलिए इन नफ़रतों के माहौल को समझें, इनके पीछे के उस कारण को समझें, इस नफ़रत के पीछे खड़ी उस संस्था को समझें, और उस नफ़रत के पीछे खड़े उस व्यक्ति को समझें जो सिर्फ नफ़रतों की भाषा जानता है। भाइयों, इस नफ़रत के पीछे जो संस्था है, भाजपा की आईटी सेल और उसकी ट्रोल आर्मी है, जिसने सिर्फ अपमान, हिंसा और बदतमीज़ी का माहौल बनाया है। इस संस्था की वजह से सोशल मीडिया आज सिर्फ फुहड़ता, गंदगी और अपमानजनक शब्दों से भर गई है। इस नफ़रत भरी संस्था के मुकाबले किसी को तो खड़ा होना होगा। जब ये सवाल खड़ा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी शहीदों के खून ने ले ली है, शहीदों के परिवार ने ले ली है, राहुल गांधी ने ले ली है। वही जिम्मेदारी किसानों ने ली है,
किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाजपा की हर गंदी चाल का, हर षड्यंत्र का और इस आंदोलन को बदनाम करने की हर गंदी कोशिश का। इसी जज्बे को, इसी राष्ट्रहित की भावना को उजागर करने के लिए और युवाओं को भारत की आत्मा का सही परिचय देने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, आपसी सद्भाव को बचाए रखने के लिए राहुल गांधी ने आह्वान किया है कि कांग्रेस की आईटी सेल से जुड़े। देश के सभी युवाओं को आमंत्रण है, स्वागत है। आइए नफरतों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और भाजपा को देते हैं जवाब कि देश नफरतों से नहीं, सद्भाव और भाईचारे से चलेगा। हम यह साबित करके दिखाएंगे, हम देश को फिर से एक करके दिखाएंगे। कांग्रेस की आईटी सेल से जुड़ने के लिए मैं आपको एक नीचे लिंक दे रहा हूं, उस पर विजिट करें और आज से ही तैयार हो जाएं नफरतों के खिलाफ प्रेम और सद्भाव के साथ लड़ने के लिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस।